अब देखिए वहां एक और अधिकारी हैं, उन अधिकारी महोदय को जब आप बैठकर प्रेस ब्रीफ करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा ये अधिकारी बनने लायक थे क्या। बहरहाल वो कह क्या रहे हैं कि कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की मदाखलत अब बड़ी जरूरी है, वरना जो तबाही है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये जो इस तरीके की बातें ना, सांसें रोक देंगे अगर पानी रुका तो, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, उसी का अगला हिस्सा अब आपके सामने रखने वाला हूं कि कैसे इनको अकल नहीं आने वाली, ये नहीं सुधरेंगे। और दूसरे ये भी, प्रतिशोध केवल धरती के इस हिस्से में दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतिशोध की एक बहुत बड़ी ज्वाला भड़क रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जहां रशिया और यूक्रेन के बीच की चिंगारी कभी भी इतनी बड़ी हो सकती है कि वर्ल्ड वॉर 3 तक की नौबत आ सकती है। और आपको यह भी बताऊंगा कि रशिया में जो हुआ, यूक्रेन ने जिस तरीके से वहां 3000-4000 किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन से हमला किया, हिंदुस्तान में वो हो सकता था, लेकिन यहां की एजेंसीज ने वक्त रहते उसको कैसे काउंटर किया, और यह भी कि 9 और 10 तारीख को किस तरीके से भारत के काउंटर यूएस सिस्टम ने कमाल किया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए यह खबर। मेजर गौरव आर्या स्टूडियो पहुंच चुके हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ है। पाकिस्तान के सैन्य अफसर की गीदड़ भभकी, कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा तो भयंकर नतीजे होंगे, तीसरा पक्ष सुलझाए कश्मीर विवाद। मिर्जा कह रहे हैं ये नहीं सुलझा विवाद तो पूरे क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ, पानी रोका तो खून बहेगा, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। आपको पता है कराची में औरतें बच्चे सड़क पे आ गए हैं, कह रहे हैं कि साहब ना पीने के लिए ना धोने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है कराची में। ये अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश कैसे एक्सपोज हुई। आईएसआई ने नए नाम से आतंकी संगठन बनाया, तहरीके तालिबान ही जो उसकी पुराना चरित्र है उसको नए कलेवर और नए लेबल के साथ ला रहा है। इनकी भी वैसी ठुकाई होगी जैसे पुराने वालों की होती रही। नहीं बिल्कुल, ये नाम चेंज, देखिए अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो, प्रोडक्ट सड़ा हुआ, ब्रांडिंग कितनी भी चेंज करें वो तो सड़ा ही है। देखिए लश्कर तैयबा इनका नहीं चला तो उन्होंने बोला कि द रेसिस्टेंस फ्रंट शुरू करते हैं। इन्होंने सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म कर दिया, क्योंकि पहले पूरा जितना भी इमेजरी थी वो इस्लामिक थी शुरू में। लश्कर तैयबा इसका मतलब क्या है, जैश मोहम्मद इसका मतलब क्या है, तो बोला कि नहीं ये सब नाम अलग हैं, अब हम ये करेंगे कुछ और। अब इन्होंने फिर बोला ये जो कश्मीर के नाम पे तहरीक तालिबान कश्मीर TTK इन्होंने शुरू कर दिया। ये नाम बदलने से सिचुएशन ऑन ग्राउंड विल नॉट चेंज, फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल सी बात है। ये काटने और भौंकने वाला काम अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान से अगली लड़ाई का ब्लूप्रिंट, अगली खबर देखिए तैयार। सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में बोले CDS, मॉडर्न वॉर में व्यापक बदलाव आ चुका है। CDS ने कहा युद्ध के हर एक डोमेन में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजीज को लेकर बड़ा बदलाव आ चुका है। CDS ने इस बात पर जोर दिया, भारत समझ रहा है इस वक्त की और आने वाले दौर की चुनौतियां क्या हैं और उस तरीके से खुद को तैयार भी कर रहा है। ये श्रीवास्तव सर, ये तैयारियां ये तब भी दिखाई देती हैं, लोगों ने कहा कि देखिए यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया में अंदर जाकर इस तरह का, हमारी तरफ भी कितने सारे ड्रोन भेजे गए। और वो जो सर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह से एक व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, वो तो न जाने कब से ये ड्रोन बनाकर मुंबई पे हमला बोलना चाह रहा था। दिनेश, ये बात बहुत पहले से हमने भी समझ ली थी और सब लोग समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली द ड्राइवर ऑफ द नेशनल पावर, इट विल ऑल्सो बी द प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल पावर। आप देखिए टेक्नोलॉजी, वो जो बात कर रहे हैं उसका मतलब है स्पेस में आपने क्या किया, किस तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, किस तरह के EM इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, किस तरह के रेडार रेडियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स और किस तरह इमेजरी सैटेलाइट्स आपने लगाए। फिर आपने साइबर स्पेस में क्या किया, क्योंकि जितने आपके कमांड एंड कंट्रोल जाते हैं वो सब साइबर स्पेस में कैप्चर हो सकते हैं। फिर EW स्पेक्ट्रम में आपने क्या किया, उस समय जरा आपने देखा जब उन्होंने ड्रोन्स बहुत सारे भेजे तो हम उसको रिपेल कर सके, सॉफ्ट किल कर सके। अब उसके बाद बात आती है कि जो आपके जितने भी रेडार्स हैं और जो AI आप उसके अंदर ला रहे हैं, जो एजिलिटी ला रहे हैं और जो टेम्पो ऑफ वॉर ला रहे हैं, वो टेम्पो ऑफ वॉर जो है टेक्नोलॉजी ही ला सकती है। तो CDS ने ये कहने की कोशिश की है कि अगली लड़ाई जो होगी ड्रोन सेंट्रिक होगी, ड्रोन सेंट्रिक अनमैन्ड, जिसमें हमने कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ इस वॉर में और हमने जीता भी है। अभी तो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी कहती है कि उन्होंने मारा तो दिख रहा है, हमने क्या मारा ये तो बताओ। सचमुच। और अगला जो आप जहां कहीं भी इस तरीके का बड़ा कोई खौलता हुआ सिनेरियो देखेंगे, वहां ड्रोन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत इस बात को समझ भी रहा है। तजाकिस्तान के दुशांबे में गिड़गिड़ाया शहबाज, ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन हो रहा था और यहां शहबाज ने गुहार लगाई, चिनाब का पानी भारी मात्रा में भारत ने घटाया।
पाकिस्तान जल विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2 दिन में बहाव 98,000। ये कुछ समय पहले जब भारत ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस, सारे पाकिस्तानी कह रहे थे भारत की तो कैपेसिटी नहीं है, पानी ले कहां जाएंगे, रोकेगा, और अगर डैम बनाएंगे हम बम मार देंगे। हमने तो कोई डैम नहीं बनाया। ये पानी रुक कैसे गया? सिर्फ डीसिल्टिंग करी थोड़ी बहुत, सिर्फ दाएं बाएं थोड़ा बहुत करा, 90% पानी रुक गया। अब इनको ये बात समझ, पहले तो ये गिदड़ बक की रेड लाइन है, पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा, पूरा ड्रामा। अब पानी फिर रोक दिया, अब खून बहाओ। अरे कुछ तो करो, तुम्हारी रेड लाइन है, हमने तुम्हारी रेड लाइन पार कर दी। ये सिर्फ जाके कभी यहां पे भीख, कभी यहां पे भीख, एक कश्मीर का नाम ले लो, पानी हमारा रोक दिया। अरे रोक दिया भाई, वो हो गया है, अब तुम तो करो कुछ। ये नहीं, ये हमारी रेड लाइन है, ये रो रहा है जाके भाई, ये बार बार कह रहा है हमारी रेड लाइन है। हम कह रहे हैं हाँ हमने क्रॉस कर दी तुम्हारी रेड लाइन। कह रहे नहीं, पर क्या तुम्हें पता है हमारी रेड लाइन है? हमने बोला भाई साहब पता है, क्रॉस कर दी, अब तो कुछ करो। नहीं, हमारी रेड लाइन है, भाई हमारी रेड लाइन है। दुशांबे जाएंगे, ग्लेशियर पे चर्चा हो रही होगी, वहां हम आंसू बहाएंगे, हम ये करेंगे। यूक्रेन पर रूस अब जल्द कर सकता है पलटवार। ये बहुत अहम खबर, और इसकी इंडियन बियरिंग भी आपको समझाऊंगा, भारत से क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताऊंगा। विनाशक पलटवार यूक्रेन पर रूस, ये बिना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव। ये समझिए एयर मार्शल श्रीवास्तव, जब ये बात कह रहे हैं कि ये केवल यूक्रेन को लपेटे में नहीं लेगा, रशिया हो सकता है इसमें कल्प्रिट मान रहा हो, अमेरिका को, यूके को भी कल्प्रिट मान रहा हो, तो ये गुस्सा अगर उसका उतरेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मोमेंट आया है इस पूरे वॉर में 3 साल के बाद, दिस इज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। ये मोमेंट ऑफ क्राइसिस है। 3 साल बाद हम उस पड़ाव में खड़े हुए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक, 5 एयर बेस पर 40 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। Tu-95 और Tu-22 M3 बॉम्बर तबाह। यूक्रेन ने ड्रोन से किया था यह हमला। अब आप सोचिए कि वहां से गुजर रहे थे ट्रकों को लगाया जहां पर इन्होंने हमला बोला है। और ये देखिए 1564 किलोमीटर, तो ओलेन्या सबसे करीब जो इन्होंने हमला बोला है वो भी 1500 किलोमीटर। दिनेश एक बात बताने वाली है, लेकिन यहां पर मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं थोड़ा सा। ये जो आप दूरी दिखा रहे हैं, ये दूरी ड्रोन ने तय नहीं की है। ये वहां से ये ड्रोन ने नहीं तय की है। हम ये कह रहे हैं यहां से टच गया है। मतलब यूक्रेन ने अगर इतना अंदर, रशिया के इतने अंदर ये अटैक किया है, तो ये बगैर लोकल सपोर्ट अंदर उसको हासिल हुए नहीं हो सकता। और हम इसी लोकल सपोर्ट को 0.5 बिल्कुल सही बात करते हैं, आधा फ्रंट वॉर हिंदुस्तान। जी, यस बिल्कुल सही है। मैं एक और बात कह रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा सबको कि क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ था, एक ड्रोन ने आके हमला करा था। बेसिकली क्या है, ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है, और अब मैं आपको बताता हूं कैसे मार्केटिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से ट्रंप आया है तब से दिनेश भाई क्या हुआ है कि ट्रंप ने बोला तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूंगा। रिसेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि जितने भी नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं सब के सब अपना जो बजट है वो 5% ऑफ जीडीपी करो। आपको भी पता ही है 5% जीडीपी का हर एक नेटो देश अपना बजट बढ़ेगा। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया करीब 5 दिन पहले। अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग हो गई है बंद। ज़ेलेंस्की को पावर में बना रहना है, वॉर टाइम जनरल अपने आप को देखता है। ज़ेलेंस्की दुनिया भर को और खास तौर से नेटो कंट्रीज को यह बोल रहा है कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं 4000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता हूं, चाहे मेरे ड्रोन्स ने वो फासला तय कराओ ना कराओ, इममटेरियल। मैंने उड़ा दिया ना, मैंने 40 हवाई जहाज उड़ा दिए, तुम उड़ा पाए? तुम नहीं उड़ा पाए। मैं हूं जो करके दिखा सकता हूं, लाओ पैसा। यही चक्कर चल रहा है इसका, ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। और आपको यह भी पता है कि तुर्की के अंदर इनका पीस टॉक्स होने वाले थे, और अवेयर पीस टॉक्स आज नहीं मंडे। अब क्या नहीं, अब एक बात बताइए, उस पीस टॉक्स का क्या होगा? उन पीस टॉक्स का क्या होगा? यहां पे तो एक दूसरे को मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, कौन सी पीस टॉक्स? तो ये ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर करा इस समय पे, जब रशिया तैयार हो गया था कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। अब इसका नाम जो इन्होंने रखा है, नाम रखा है इसका स्पाइडर वेब। ट्रकों से भेज दिए ड्रोन, करीब गए, वहां से उड़ाया गया उसको, और इसको कहते हैं कि डायरेक्ट जो है फर्स्ट पार्टी विजुअल्स, फर्स्ट पर्सन विजुअल वाली ये ड्रोन है। ये समझाइएगा सर, क्या होता है? इन्होंने वीडियो भी लॉन्च इसका दिया है। मतलब वो आदमी जो चला रहा होता है, जिसको बम मारना है, उसको खुद वो व्यू मिल रहा होता है, यही है ना? फर्स्ट पर्सन। ये सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, सैटेलाइट कंट्रोल। तो इन्होंने क्या किया, जो मतलब वो रिमोट से नहीं और सैटेलाइट से कंट्रोल है। कहां से कंट्रोल आ रहा है? क्योंकि वहां तक तो उनकी कोई सिग्नल जा नहीं रही है, तो उन्होंने सैटेलाइट से मिल जाएंगे आपको। सिर्फ ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप ड्रोन ऑर्डर करिए, आपके घर में ड्रोन आ जाएंगे 7-8 दिन में। उन्हीं को आपने वेपनाइज करना है। इसमें है कौन सी बड़ी बात? अगर आपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल आती है, यानी कि एक नॉर्मल बोतल, कांच की बोतल, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला, आपने थोड़ा सा उसके अंदर मोबिल ऑयल टाइप का डाला, और उसके ऊपर आपने विक लगाया, आपने आग लगा दी उसके अंदर,
ठीक है, और आग लगाई और आपने ड्रोन के थ्रू धीरे से भेजा और वो आपने सस्ता, मतलब कि आपके 100-200 रुपए में बन जाएगा ये ड्रोन की कॉस्ट के अलावा। ड्रोन की कॉस्ट कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। भाई साहब, करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप एक एयरक्राफ्ट, ऐसे आपने आग लगा दी एयरक्राफ्ट में। यही तो ज़ेलेंस्की कर रहा है। वो ड्रोन कोई स्पेशल ड्रोन नहीं है, वो मॉडिफाइड ड्रोन है भाई साहब, बिल्कुल तो उड़े हैं। लेकिन हमारा छोटे जो शादी वाले होते हैं ना ड्रोन, राइट, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बड़े ड्रोन वैसे ना, आपको चाहिए ही नहीं महंगे ड्रोन। छोटे ड्रोन, शादी वाले ड्रोन जो मिलते हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उन्हीं को नीचे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने नहीं है। और इस तरह की लड़ाई कौन करता है? इस आतंकी ही करते हैं। हाँ, आपने आतंकी नेटवर्क बनाया, उसका सहारा लिया, 1.5 साल नर्चर किया। ड्रोन्स को सॉफ्ट किल नहीं किया जा सकता था क्या? किया सकता है, किया जा सकता ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ। लिए अब इसके ऊपर होगा, क्योंकि आप नेटिंग कर सकते थे। हाँ। ड्रोन तो बहुत कम पावर होती है, राइट। आप नेटिंग कर सकते थे, आप कम्युनिकेशन डिनाई कर सकते थे, लेकिन आपने ये समझा कि इस तरीके का, जिसे कहते हैं सरप्राइज अटैक, हाँ। वो आप एक जो प्लस पॉइंट होता है वो ज़ेलेंस्की को दे सकते हैं। ही हैज सरप्राइज बिकॉज़ पुतिन नेवर थॉट कि ज़ेलेंस्की, जो कि एक स्टूज है। सर, क्या ये वैसा नहीं है कि आप गए और किसी आपने शेर को थोड़ी सी खुजली की और भाग गए वहां से आप? अब वो शेर क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है ना सर। और कौन सद में आएगा? गौरव एग्री करेंगे। एक और बात है कि क्या इससे उनकी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल में कोई कमी आई है रशिया की? तो आंसर है नो। रशिया को क्या आपने ऐसा डेंट दिया है कि उसकी ताकत में कोई कमी आ गई हो? नहीं। और ऐसा नहीं है अगर, तो अब यूक्रेन को और यूक्रेन के साथ खड़ी हुई शक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यूक्रेन के अटैक पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। विनाशक मिसाइल से हमले की तैयारी में रूस। क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक संभव। लॉन्च पैड पर रेडी है रूसी यार्स न्यूक्लियर मिसाइल। हालांकि न्यूक्लियर वाली बात अब भी मुझे नहीं लगता, लेकिन कौन जानता है, अगर इस तरह का सरप्राइज कोई यूक्रेन दे सकता है तो रशिया कब कौन सा सरप्राइज दे दे? सरप्राइज नहीं देने की गारंटी तो रशिया ने ली नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर। देखिए, न्यूक्लियर केपेबल हो सकती है वो मिसाइल, नो डाउट न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, रशिया नीड्स टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए, इसके अंदर दो चीजें, मैं बात कर रहा था सर से, हम लोग गेस्ट रूम में बैठे थे, सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी भी नजर से चूक गया था, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूएस का प्रेसिडेंट चाहता है और जो डीप स्टेट चाहता है उसमें फर्क है। ऐसा होता है अमेरिका में, और पास्ट में कई सारे एग्जांपल्स हैं कि अमेरिका जिस तरीके से डील करता है, उनका डीप स्टेट है, वो हट के अपना एक एजेंडा चलाता है। हो ना हो किसी ने अपना एजेंडा यहां पे चलाया हो। देखिए, बात यह है ना कि अब आपने क्यों करा ऐसा, वो क्यों ज़ेलेंस्की करना चाहता था भाई कि 4000, एक तो मारा उसने 4000 किलोमीटर दूर, यानी कि एक फार्मलैंड है, खेत है, खेत के अंदर ऐसे आपने वुडन, आपने कोई हट्स है वहां पे, राइट, उसके अंदर ट्रक है। अचानक ट्रक आता है, ट्रक का ऊपर टॉप का खुलता है, ड्रोन उड़ते हैं और एक साथ ड्रोन सैकड़ों की मात्रा में जाते हैं और अरबों डॉलर के सामान को बर्बाद करते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? ये क्या करना चाहता है, क्यों करा, इसका कारण क्या है? वही चीज है कि क्या किसी को ऐसा लगता है कि इससे रूस की कैपेबिलिटी डैमेज होगी? नहीं, रूस के पास अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है भाई, वो 100 बना लेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये किसको मैसेज पास कर रहा है ज़ेलेंस्की, अगर रशिया को। लेकिन गौरव, यहां एक बात मैं और ऐड कर दूं जी, जो इन्होंने डैमेज किया, कहा जाता है कि 40 जहाज तोड़ दिए। क्या तोड़े हैं? अगर आप विजुअल्स देखिए, विंग्स तोड़े हैं, विंग में आग लगाई है, लेकिन जहाज का एरो इंजन सेफ है। सर, अगर उसके फ्यूल टैंक को निशाना बना के तो पूरा उड़ गया होगा ना सर? नहीं, पूरा नहीं उड़ा है, वो तो डाउस कर दिया। रिपेयर हो सकते हैं, ये रिपेयर क्या, विंग बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंजन में नहीं गया, उसका कॉकपिट नहीं गया, एवियोनिक्स नहीं गई, बॉम्बे नहीं गया, गया क्या? अच्छा सर, अब वो ट्रीटी, स्टार्ट वाली ट्रीटी अब लागू होगी, या अब ये कहा जाएगा कि अगर ऐसा है तो अब ढक के रखेंगे? आप पुतिन पूछेगा ना, तो सवाल पूछेगा, यूएनएससी में सवाल पूछेगा। ये जो TU-95, TU-22 जैसे बॉम्बर्स थे, इनको खुले में रखने के लिए ट्रीटी के तहत रशिया मजबूर था, अब मजबूर नहीं है। अगली खबर देखिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात पुतिन ये पूछेगा कि सैटेलाइट की इमेजेस दी किसने ज़ेलेंस्की को? डीप स्टेट, क्योंकि उनका तो नहीं है मान। तो क्या ये वहां के प्रेसिडेंट जितना ही पावरफुल, वहां के डीप स्टेट का भी मामला है? डीप स्टेट तो चलता ही चलता है, डीप स्टेट चलता है। डीप स्टेट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करता है, और प्रेसिडेंट आए जाएं, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो चलती रहती है। वो अपना अलग धुरी भी चलती है, उसकी अलग धुन है। तो फिर डेमोक्रेसी कितनी जिंदाबाद है, जरा ये भी देखिए आप। और PL-15E के मलबे को लेकर टेंशन में चीन। 9 मई को होशियारपुर से मिला था मलबा। पाकिस्तान ने दागी थी चाइनीज PL-15E मिसाइल। मलबे से मिसाइल की तकनीक का खुलासा संभव।
अब ये इसको लेकर जब चाइना में सवाल किया गया तो बड़ी मजेदार बात हुई। जो साहब सवाल का जवाब देने आए थे उनसे पूछा गया कि सर PL-15E आप कहते हैं बड़ा खतरनाक फॉर्मिडेबल है, ये आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के मामले में इसका? हाँ, वो हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल था, वो हमने दिया था, वो हमने मतलब ये एक्सपोर्ट मटेरियल घटिया देते हैं, ये कहना चाह रहे थे क्या? गौरव 10 बार कह चुके हैं यहाँ पे। मेजर गौरव नहीं बिल्कुल कि नहीं एक्सपोर्ट है, यानी कि बिल्कुल ठीक बोला आपने कि चाइना जो देता है, मैं आपको बता रहा हूं ये सब जो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान पैसे तो देता नहीं है। चाइना अगर बेचेगा, चाइना को रुपए चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर तो आपने दिए नहीं क्योंकि आपके पास है नहीं, पाकिस्तान के पास। तो बोला कि जो एक्सपायरी डेट वाला माल है, यही पॉइंट सर बोल चुके हैं कई बार बोल चुके हैं सर आपकी शो में कि पूरा एक्सपायरी डेट वाला माल है, एक्सपायरी डेट वाला माल पकड़ देते हैं। अब चले ना चले किसकी अच्छा, एक बात मैं और ऐड कर दूं गौरव की बात में, एक बात और समझने वाली है, किसी भी मिसाइल में 60% इलेक्ट्रॉनिक्स का दाम होता है। तो अगर मुझे सस्ता देना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लूंगा। ओ, जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो 100 रुपए की चीज 40 रुपए की आप दे देंगे, ये कह के कि देखो ये होती तो 100 रुपए की, 40 की ले जाओ तुम, दे रहे हैं। और वो क्योंकि वो भी 40 उधार में मिलने हैं। हाँ, उधार तो अगर लेकिन अब एक चीज और इधर ये देखिए, PL-15E का जो हाल हुआ, उधर पाकिस्तान क्या कह रहा है? ये चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, टर्की हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ, पूरे देशों का नाम गिनाने के बाद, लेकिन वो कहने हम कब तक इनके पास जाएंगे बेगिंग बोल, ये खुद शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। हम भाई साहब, शहबाज शरीफ सितंबर में, पिछले साल सितंबर में शहबाज शरीफ गया और शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के सामने कसम खाई कि आखिरी बार मैं लोन ले रहा हूं, मैं कसम खाता हूं इसके बाद ये जो है ये अब और नहीं लेंगे। नहीं ये अब और नहीं लेंगे। नहीं, ये तो छोड़ दो, ये तो हथियार हैं, ये तो हथियार हैं। उसने उसके बाद 3 बार और लोन ले लिया, जब उसने बोला था कि आखिरी बार लोन ले रहा हूं इंशाअल्लाह, उसके बाद 3 बार और निपटा दिया। ये वही वाली बात है, कस्में वादे प्यार वफा सब बात होगा क्या? नहीं तो ये जो लोन, अब उसके बाद ये भी कह दिया कि ये हमारे मददगार हैं, लेकिन वी कैन नॉट अप्रोच टू देम विद आवर बेगिंग बॉल ऑल द टाइम, सो दे वांट बिजनेस विद अस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैन दे प्रोवाइड? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 40 अरब डॉलर मिलेंगे, 40 अरब डॉलर 20-20 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा। पाकिस्तान में खुशी की लहर हो गई। पाकिस्तानियों ने पता क्या बताया? वो वर्ल्ड बैंक की भीख थी। पाकिस्तानियों ने यह बताया कि इन्वेस्टमेंट है, ये अपने लोगों को बताया देखो हमारा मुल्क इतना खुशहाल है कि वर्ल्ड बैंक अब वर्ल्ड बैंक कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न होता है। लेकिन भाई जब सब पूरी कौम 25 के 25 करोड़ मदरसे में पड़े हों, आप उनको फिर क्या लॉजिक समझाएंगे? आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट, अरे वो भीख है। इसलिए आपको चौराहे पे जो भिखारी मिलता है ना, या वो जो आपकी कार का शीशा कई बार ठक-ठका कर कहता है भीख दे दो, उसका फिर भी एहतराम किया कीजिए कि वो कम से कम कहता तो है भीख है, ये नहीं कहता कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कराया खुद पर। अब जरा वो PL-15E एक बार फिर से डालिए प्लीज। उसमें एक चीज मैं समझना चाहता हूं, वो जो आप कह रहे थे सर PL-15E में ये वाला जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वो जो 60 रुपए वाला हिस्सा है, वो कौन सा है? देखिए ऐसा है ना, इसमें क्या होता है नॉर्मली, आप देखिए यहां से चलिए, ये पीछे का हिस्सा है, इसको स्टेबल रखिए प्लीज। हाँ, यहाँ पर आपका यहाँ तक इनका होगा सेक्शन, जो फाइनल सेक्शन है, बूस्टर प्रोपेलेंट, मतलब बूस्टर इसको बूस्ट करेगा, प्रोपेलेंट आगे ले जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा आएगा ये फ्यूज वाला हिस्सा आएगा। इसके बाद यहाँ पर रेडार होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। तो और ये यहाँ पर वॉरहेड कहीं इन बिटवीन होगा, डिपेंड अपॉन क्या सेक्शन है। तो अगर ये है, ये बीच से टूटा है, अच्छा, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा हमें अवेलेबल है। ओके। हम ये जानते हैं इसका एरो स्ट्रक्चर तो हमें पता है पूरा। हम ये पता है बूस्टर ग्रेन क्या है। ओके। हमें ये पता है प्रोपेलेंट ग्रेन क्या है, बर्निंग रेट क्या है, ये कहां तक कितने किलोमीटर तक जा सकता है। ये तो हमें ये पता है इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये देखिए, वैसे तो आप लोग सब पता कर लेंगे इसका, लेकिन ऐसा लग रहा है रावण जलने के बाद अगले दिन वो नहीं थोड़ा खोल वोल मिलते हैं अगले दिन। ये उस टाइप का हिस्सा लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम हो जाएगी। अब इसका RCS तो मालूम ही है, फ्यूजिंग मैकेनिज्म क्या है मालूम हो जाएगा, और रेडार क्या जब ये इतनी एक्सपोज हो गई है अब उसके बावजूद ये बनाएंगे क्या PL-15? अब ये सवाल उठता है कि इसकी दोष किसको देंगे? ये अपने दोष नहीं, बनाएंगे क्या? स्टील फ्रेंड को देंगे या उसको ये देते रहेंगे, अपना कुछ और करते रहेंगे? अगली खबर देखिए, इसी में बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिएगा। भारत की नकल करने से बाज फिर भी नहीं आ रहा है पाकिस्तान। कहते हैं ना कि वो जो दूसरे का गाल देख के जलता है और अपना गाल लाल करना चाहता है, कई बार थप्पड़ मार लेता है खुद को कि लाल हो जाए काश। यहां वही हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान भी सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जहां वो भेज सकता है और जहां मालूम है कि वहां से उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, वहां भेजा जाएगा। दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बिलावल के सब फर्जीवाड़े के हैं ये, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि ये बोले कि साहब मैं अपने बलबूते पे आया हूं।
आप देखिए डॉक्टर शशि थरूर को देखिए। शशि थरूर के फादर कोई फेमस पॉलिटिशियन नहीं थे, ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आज की तारीख में पूरी दुनिया को खड़का रखा है, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, खड़का रखा है। जितने भी लोग गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर तुम लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है आदमी? मुझे ये बताओ, पीटीआई का कौन है? क्योंकि पीटीआई आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी है। ये सारे के सारे फॉर्म 47 वाले हैं, जिनकी शक्लें आप देख रहे हैं, सब फ्रॉड करके आए हैं पावर में। फॉर्म 47 क्या होता है? ये साहब ये बड़ी लंबी कहानी है, बहुत समय बीत जाएगा। बेसिकली क्या है कि इमरान खान को इन्होंने झूठे केस पे अंदर डाल रखा है, और उनको ये पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा उस दिन फील्ड मार्शल गॉन, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, नवाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, सब गॉन। इसलिए उसको शेर को पिंजड़े में रखो, निकलेगा तो खा जाएगा। तो इसके मारे इन लोग, ये आप एक बात बताओ, बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था एक टाइम पे, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि इसका बाप राष्ट्रपति है, इसकी मां प्रधानमंत्री, ठीक है। इनार अब्बानी खार भी तो ये सारे के सारे फ्यूडल्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी जीरो है, बस थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, इसके अलावा ये क्या बोलेंगे? ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना, ये प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लो अगर यूट्यूब पे देखते हो। ये अपनी बेइज्जती करवा के आएंगे और फिर ये जश्न मनाएंगे कि हम जीत गए, इंडिया को हरा दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पहले हारेंगे, ये जलील होंगे। ये बिलावल भुट्टो, माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो जलील होगा हर जगह, ये रुसवा होगा, हर जगह थूथू होगी, और फिर पाकिस्तान में केक काटेगा, बोलेगा मैं जीत गया। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि ये शशि थरूर हो, जी, भारतीय जितने गए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को खड़का रखा है जी, ये अगर एक साथ गए हैं और ये कहीं रुकेंगे तो आपको खबर आएगी कि किसी ने किसी की रात में दरवाजा खड़का रखा है। ये इनका आई डोंट नो, मैं नहीं। ये जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह की खबरें यहां तक पहुंचती हैं, जी, अच्छा, हाँ, ये इस तरीके के लोगों को साथ में भेज दिया गया है कि ये काम ही करके आए और वही काम करके आए जिसके लिए पाकिस्तान ने इनको भेजा है। तो क्योंकि दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का डेलीगेशन भेजना था तो असीम मुनीर को भी भेज देते, साथ में मरियम भेज देते, वो भी किसी देश में चली जाती। सर आप बताइए। ये मैं जानता हूं आप दोनों इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर बात हो रही है। और बात क्यों हो रही है? देखिए मेजर गौरव आर्य, इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं ना तो बात होनी शुरू हो जाती है। जब फील्ड मार्शल साहब इतने ध्यान से अपने पड़ोस में देखने लगते हैं कि उनकी निगाहें ही नहीं हटती, तो फिर लोग कहने लगते हैं कि अगर आप उधर मरियम और बिलावल भेज देंगे, साथ में इस तरह के लोग भेज देंगे, अगर आप इस तरह की पेयरिंग करके भेजा गया और लोगों से क्या फीडबैक मिला दुनिया भर से, वो बताया जाएगा। और पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा, जिन नंबर से पाकिस्तान से कॉल्स आई उनमें भारतीय सिम कार्ड ऑपरेशन सिंदूर के समय काफी समय से बंद हैं। ये नंबर बंद जो नंबर थे वो एक्टिव खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। काफी समय से बंद जो नंबर थे वो फिर से एक्टिव हुए, खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। इससे क्या पता चलता है सर? देखिए साहब, ऐसा है कि भारत के अंदर नेटवर्क है पाकिस्तान का, और कई ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने रख रखा है, कभी किसी को मोटिवेट करके, कभी किसी को पैसा देके, कभी किसी को एक्सपोजर देके। अब वो ज्योति जासूस की जो स्टोरी है, क्या करा पाकिस्तान ने उसको फेम की भूख थी, तो जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो। किसी को पैसा चाहिए, गरीब आदमी है, तो थोड़ा सा आपने दे दिया। कोई रेडिकल है और मोटिवेटेड है, आपने उसको उस किस्म का चूरन खिला दिया। तो ये पाकिस्तान कर रहा है। बात ये नहीं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, मैं ये चाह रहा हूं कि हम लोग भी इससे 1000 गुना ज्यादा करें, क्योंकि पैसे हमारे पास 1000 गुना ज्यादा हैं। We should also do it, compromise entire पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूं मुनीर को पैसा दे दो, मुनीर खुद पे मिसाइल मार लेगा, मुनीर को पैसा दे दो, $100-200 मिलियन, कहना मुनीर एक काम कर, खुद पे मिसाइल मार ले, अपने हेडक्वार्टर पे ले पैसा।